कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधेश्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं हमारा तपोवन न्यूज यूट्यूब। और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं, क्या चर्चा है? चर्चा ये है कि गोपाष्टमी के दिन दीप दान करने का कितना बड़ा महत्व है। गैया मैया के चारों तरफ दिए जला करके रखिए, देवालयों में दिए जलाइए और नदियों के किनारे दिए जरूर जलाइए। और यदि आप गोवर्धन रखें तो वहाँ तो दिया जला ही रहे होंगे। अक्षय नवमी को ही गोवर्धन अष्टमी के बाद में ही उसको उठाया जाता है। आइए मैं कुछ श्लोक बोले देता हूँ तो दीप दान की कितनी बड़ी है। घृतेन दीपको यस्या तिलतैलेन वा पुनः ज्वलते यस सेनानी अश्वमेधेन तस्य। ग्रंथ कहते हैं कि जो लोग घी का दिया और तिल के तेल का दिया जलाते हैं तो अश्वमेध यज्ञ भी उसके फल के सामने न्यून हो जाते हैं। और याद रखना, नदियों के किनारे घी का दीपक ही जलाया जाता है। आरती भी घी के दियों से जलाई जाती है। जो लोग दीपदान करते हैं नदियों में, वो ठीक से सुन ले, नदियों में घृत दिए ही जलाए जाते हैं, घी के दिए ही जलाए जाते हैं। तेल के दिए पीपल के नीचे जलाइए, भैरव बाबा के नीचे जलाइए, भैरव बाबा के नीचे। और भी मैया इत्यादि और हैं, वहाँ भी तेल के दिए जल जाते हैं। लेकिन नदियों के जो किनारे पर है तो घृत तेल का ही दिया जलता है। लिखा दीपदानम कृतम येन कार्तिकेय केशवाग्रता। भगवान गोविंद के सामने कार्तिक के महीने में, वो भी ये दिन इतने अद्भुत चल रहे हैं। अखा नोम इस समय कुछ ही दिनों के बाद में आंवले की नवमी है, उससे पहले गोपाष्टमी है। क्या लिखा? एकादश्याम परे दत्तम दीपम प्रज्वालमूषिका। एकादशी का दिन था, कहीं दिया जल रहा था, इतने में एक मूसी चुईया आई। तो क्या हुआ कि वो दीपक टिमटिमा रहा था। इतने में उसने उस घी को चाटने के लिए जैसे मुंह आगे के लगाया तो बत्ती खिसक गई ऊपर। जैसे ही बत्ती खिसकी तो वो बत्ती बड़ी जोर से जलने लगी। और कहते हैं कि वो चुईया का क्या हुआ? मानुषम दुर्लभम प्राप्य पराम गति ममावचा। वो मनुष्य शरीर धारण करती हुई भगवान के धाम के लिए चली गई। यह दिए की इतनी बड़ी महिमा है। और मैंने बहुत बार आपको बोला है कि आप इस महीने में खूब दिए जलाइए। गौ सतत श्रेष्ठ अर्चना लभते फलम। अगस्त कुसुम हृदय और ये चेत जनार्दनम। कुछ विशेष फूलों का वर्णन किया है, उन फूलों को चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा। कार्तिकेय और चेत भक्ता वाजमेध फलम लभेत। कार्तिक में तो ये सब पूजा अश्वमेध यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ का फल प्रदान कर देता है। इतनी बड़ी महिमा है, भैया पितर तृप्त हो जाते हैं। इसलिए देवालयेषु देवानां समसानेषु सरस्सु च घृतादीना सभार्यार्था यावत् पंचदिनानि च। ये 5 दिन बड़े प्रभावशाली हैं, जैसे भीष्म पंचक कहते हैं। देखा स्पष्ट? ये 5 दिन बड़े अद्भुत हैं। और इन 5 दिनों में खूब घी के दिए जलाइए। सबसे पहले एकादशी, उसके बाद है द्वादशी, उसके बाद है त्रयोदशी, और उसके बाद में है छोटी दिवाली। हाँ, मैं छोटी दिवाली कह रहा हूँ, देव दिवाली। और वैकुंठ चतुर्दशी, उसके बाद में कार्तिक पूर्णिमा है। तो 5 दिन इतने अद्भुत हैं। इन दिनों में आप खूब दिए जलाइए, अपना भजन आराधना साधना बढ़ाइए। और क्या करना है? और क्या करना है? अपना खूब जप कीजिए। ये कार्तिक आनंद कर देगा। जितनी भी बेटियां मुझे सुन पा रही हैं, तो माता तुलसी के कुछ 8 पवित्र नाम हैं। मैया तुलसी के सामने दिया जला करके उन 8 नामों को आप जपिए, बहुत आनंद हो जाएगा। तो मैंने कुछ दिए की खास बात आपसे की है। कार्तिकेय दिनान्यव दीपदानम तो पंचमम। पंचम यानी 5 दिन जो दीपदान करेगा, और ये भैया उसे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। अब लास्ट के 5 दिनों में आप पंच स्नान, पचवी का स्नान, जिसे भीष्म पंचक कहते हैं, इन दिनों 5 दिन आपने स्नान कर लिया तो भी आपको एक कार्तिक व्रत का बहुत बड़ा फल प्राप्त हो जाएगा। तो ये मैंने कुछ विशेष बात दिए के लिए करी है आपसे। मैं सूरज नहीं जो शाम होते डल जाऊंगा, मैं तो एक दीपक हूँ। जब जला लोगे भैया
कभी तुम्हारी काम आऊंगा। पापिना पितरो ये चाल लुप्त पिंडोदक क्रिया। क्या सुंदर बात कही है। जो अपने पूर्वजों के लिए तर्पण पिंडदान नहीं कर पाए, तो अमावस्या के दिन अपने पूर्वजों के लिए दिया जला देते हैं, उनको आनंद हो जाता है, उनको कल्याण हो जाता है। देखा, ते पियांत पर आम मुक्तिम दीपदान पुण्यता। जो दीपदान करते हैं, दिए का दान करते हैं, रुई की बत्तियों का दान करते हैं, घी तेल का दान करते हैं, तो इसमें स्पष्ट वर्णन है कि उन लोगों के पूर्वजों का, उनके पुरखों का उद्धार हो जाता है, कल्याण हो जाता है। जो पापी के पितर भी होंगे तो वो भी दीपदान के द्वारा, उसके पुण्य के द्वारा वह भी मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। इतनी बड़ी महिमा दीपदान की है। हमने तो कभी पूजा मंदिर में बैठे अपने में तो सबसे पहले दिया जलाया। दीपक को कर्म साक्षी देव कहते हैं। महाराज जी बोल रहे थे कि ये साक्षी है, ऊपर बताता है। हाँ, ये बताता है, बिल्कुल बताता है। मेरे महाराज जी, मेरे गुरु जी बोलते हैं। हाँ, ये बोलते हैं कि ये कर्म साक्षी देव है। कर्म साक्षी बहुत पूरी बात बताता है। इसलिए आप अपनी पूजा आराधना में सुबह शाम दिए जलाइए। कार्तिक का महीना चल रहा है, इस महीने में तो दीप दान की बहुत बड़ी महिमा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को पूरा सुना। दक्षिणा यही है इस प्रवचन की कि वीडियो को शेयर कीजिए, आगे भेजिए, जिससे और भी लोग लाभान्वित हो सकें। और मैं कहूँगा अष्टमी से लेकर के और बचे हुए दिन पूर्णिमा तक रोज दिए जलाइए, खूब दिए जलाइए। इसमें पीछे मत रहिए, आनंद हो जाएगा। लिखा है पूर्व विद्या चतुर्दश्याम, कार्तिक चतुर्दशी जानते हो? चतुर्दशी, अरे बैकुंठ, हाँ वही बैकुंठ दिवाली, बहुत आनंद हो जाएगा। बैकुंठ चौदश यानी देव दिवाली, बड़ा अद्भुत वो समय है। अच्छा, मंदिर में भी दिए जला सकते हैं? हाँ, जला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे भक्तों के लिए। वीडियो आपने पूरा सुना, वीडियो को आगे भेजिए इन्हीं शब्दों के साथ। हर हर महादेव, घर घर महादेव।